चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले सुन लो। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश काट दिया गया है। जैसा बोला वैसे हम एक अपनी तरफ से क्या बना देंगे, वैसे तुम्हारी किताब में दिया भी है, उसमें एक वर्ग बना दिया। ये वर्ग सपोज के लिए हम मान लेते हैं क्या है भाई, ए बी सी, और इसके प्रत्येक कोने से 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश काट दिया गया भाई। एक ये काट दिया गया, दूसरा ये काट दिया गया, तीसरा ये काट दिया, और चौथा ये काट दिया। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। बीच में से एक वृत्त काट दिया जिसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये भी काट के निकाल दिया, ये भी काट के। अब आपके पास छायांकित किया हुआ ये वाला भाग, यानी जो बच गया, इस भाग को क्या कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया। अब आपको बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि शेष वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो बाकी बचा हुआ वर्ग है, देखो ये काट के निकाल दिए गए हैं, ये कोने काट के निकाल दिए, बीच में से एक वृत्त भी काट के निकाल दिया। अब आपके पास जो बचा, आपको दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है, चारों कोनों पर, चारों कोनों से काटे गए चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथाई भाग, वृत्त का 1/4। चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की r बराबर कितनी, और जो बीच में जो वृत्त काटा गया, बीच में काटे गए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना, 2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को फिर से r ही लिख देते हैं क्योंकि पहले वालों की त्रिज्या भी कितनी है, इनकी त्रिज्या भी r, इसकी त्रिज्या भी r, तो हमें दो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे। ठीक है, अब निकालना क्या है, इसलिए शेष वर्ग का क्षेत्रफल, जैसा एक पेपर में बोला गया है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वो लिखना है। लैंग्वेज वो हो, न कि हम अपनी तरफ से बनाए। हम इस समय ये नहीं लिख रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि किताब में तुम्हारे पूछा गया है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल या शेष वर्ग का क्षेत्रफल। तो शेष वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और प्लस या माइनस, प्लस होगा, प्लस कैसे होगा, ये बीच वाला भी तो काटा हुआ है तो ये भी माइनस ही होगा, माइनस मध्य वृत्त का, मध्य वृत्त का, मध्य वृत्त कौन सा है इस समय, ये वाला, 4 कोनों के चतुर्थांश ये 4। ठीक है, अब बोलो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 1/4 से 1/4 क्या हो गया, 4 इंटू 1/4 कट गया, यहाँ पे बचा भुजा कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर माइनस देखो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, 4 1 4 4 तो कट गया, यहाँ पे बचा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा तो माइनस पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, -2 पाई आर स्क्वायर, राइट, -2 पाई। देखो माइनस ए और माइनस ए जुड़ के कितना होता है, -2a, -2 और -2 जुड़ के कितना होता है, -4। तो वैसे माइनस पाई आर स्क्वायर एक और दूसरा भी माइनस पाई आर स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया, -2 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, -2 पाई का मान कितना होता है, और आर स्क्वायर कितना हुआ 1 इंटू 1 का स्क्वायर लिखो या 1 इंटू 1 लिखो, एक ही बात है। तो ये हुआ 16 माइनस 44 बाई 7। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 7 पे एलसीएम ले लो, 16 7 जा कितना होता है, कितना होता है 106 होता है, पता नहीं हमारे टाइम पे 112 होता था, हो सकता है कुछ कम हो गया हो ना आजकल। ठीक है, 16 7 जा 112 और -44 माइनस और 112 में से 44 घटा दो, कितना बचा 68 बचा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका, इसको आप चाहो तो पॉइंट में चेंज करो, चाहो तो ना चेंज करो। ठीक है,